Hello everyone, welcome to my channel Learning Link. If you like my videos, please do not forget to subscribe and press the bell button so that you get the notification instantly. And this time I have got a thanks button also. Using this button, you can gift me your thanks, and I am very thankful to my viewers and you too for providing this button. Now let's start the questions. एक्सरसाइज 6.3 सिमिलैरिटीज़ ऑफ ट्रायंगल्स में हम लोगों को कंपेयर करना है एंड प्रूफ करना है कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। तो इसको बहुत थॉरली देखना पड़ता है कि कौन सा क्राइटेरिया हम लोग यूज़ कर सकते हैं। थ्योरम्स है 3-4, जैसे अपनी कॉन्ग्रुएंसी के थ्योरम्स पढ़े होंगे वैसे सिमिलैरिटीज़ के भी कुछ थ्योरम है। मैं थ्योरम यहाँ पे प्रूफ नहीं दे रही हूँ, बट यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ वन बाय वन। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पे थ्योरम है थर्ड नंबर 6.3 विच सेज दैट अगर दो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल हों तो उसके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होते हैं एंड वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। दिस क्राइटेरिया इज़ कॉल्ड ए क्राइटेरिया, एंगल एंगल एंगल। ये फर्स्ट क्राइटेरिया है और देखो कि इसी क्राइटेरिया से एक दूसरा कंक्लूजन निकलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल्स दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो तीसरा एंगल खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो अगर दो ट्रायंगल के सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम हो जाएगा बिकॉज सम दोनों का 180 होगा। ओके, नेक्स्ट थ्योरम 6.4 के अनुसार दो ट्रायंगल्स में तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में हो तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एस क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है थ्योरम 6.5 जिसके अनुसार अगर दो ट्रायंगल्स में कोई एक एंगल इक्वल हो एंड जिन दो साइड से ये एंगल बना हो वो अगर प्रोपोर्शन में हो तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। दिस क्राइटेरिया इज कॉल्ड एस। आपको पहले से पता होगा एस इज़ फॉर साइड एंड ए इज़ फॉर एंगल। Remember the theorems always. This is going to help you on doing the sums on triangles. State which pair of triangles in figure 6.34 are similar. State the criteria used by you and also write the pair of similar triangles in the symbolic form. Question number 1 में triangle ABC के तीनों एंगल्स triangle PQR के एंगल्स से के इक्वल हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हैं। तो ये क्राइटेरिया इसमें यूज़ किया जाता है ए एंगल 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 क्राइटेरिया एंड बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए जस्ट एक टिल्ट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो साइड्स दिए हैं 2 है, 2.5 है एंड 3 है एंड यू कैन सी दैट जो एडजेसेंट जो साइड्स है वो सारे के सारे डबल हैं। 2 का डबल है 4, 2.5 का डबल है 5 एंड 3 का डबल है 6। तो अगर हम लोग सेकेंड वाले ट्रायंगल को अगर घुमा कर देखें जिससे कि बेस आर पी हो जाए तो ये बिल्कुल भी सिमिलर टाइप का ट्रायंगल होगा जो, और सारे इसके साइड्स जो हैं प्रोपोर्शन में हैं। 2 का डबल है 4 और जस्ट उसके बगल वाला साइड मीन्स BC यहाँ पे फर्स्ट में और सेकंड में PR, ये दोनों साइड्स जो है करेस्पॉन्डिंग जो है ये डबल है। 2.5 का डबल 5 और फिर उसके जस्ट एडजेसेंट साइड है AC और यहाँ इस ट्रायंगल में है PQ और ये भी डबल है, 3 2 6 है। तो देयरफॉर इसका क्राइटेरिया एस जिसके अनुसार साइड्स जो है प्रोपोर्शन में होने चाहिए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देयरफॉर ABC इज सिमिलर टू PQR। क्वेश्चन 3 में आप इजीली देख सकते हैं कि साइड LM जिसका वैल्यू 2.7 है इसके करस्पॉन्डिंग DEF ट्रायंगल में कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शन में नहीं है। 3 और 2 के तो है बट 2.7 के नहीं है। देयरफॉर LMP एंड DEF द ट्रायंगल्स आर डिसिमिलर। फोर्थ क्वेश्चन में एक एंगल दिया हुआ है दोनों ट्रायंगल में जो कि 70 डिग्री इक्वल है
और यहाँ जो हमें टेस्ट करना है SAS क्राइटेरिया, मीन्स 2 साइड्स जो इस एंगल को बना रहे हैं, तो एक का है 2.5 एंड दूसरा साइड है 5, तो इसके डबल होने चाहिए दोनों। 2.5 का डबल होता है 5 एंड यहाँ पे 5 का डबल होता है 10, तो 5 और 10 साइड्स के इंक्लूडेड है ये एंगल जो 70 है, इसलिए ये SAS के क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्वेश्चन 5 में भी SAS ट्राई करते हैं बिकॉज एक एक एंगल दिया हुआ है, बट यहाँ पे देखो कि जो एंगल है A के ऊपर बना हुआ है 80 डिग्री, उसमें दोनों साइड्स जिससे ये एंगल बना है AB एंड AC में AC का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जबकि राइट साइड में जो ट्रायंगल है बड़ा DEF, इसमें 80 डिग्री जो बना हुआ है F एंगल, तो ये 5 और 6 दिया हुआ है, तो SAS को हम लोग इस पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड तो अननोन है। सो दिस आर नॉन सिमिलर ट्रायंगल। क्वेश्चन 6 में 2 एंगल्स दिए हुए हैं, हम लोग इजीली जो है थर्ड एंगल निकाल सकते हैं। 180 के में से माइनस कर देंगे दोनों एंगल्स के सम को, तो फर्स्ट DEF ट्रायंगल में 80 + 70 = 150 एंड 180 से माइनस करने पर F एंगल आएगा 30 डिग्री। और यहाँ पे देखो PQR ट्रायंगल में एक एंगल है ऑलरेडी 30 डिग्री 80 डिग्री, तो जो एक एंगल P है वो होगा 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल एंगल एंगल, इस थ्योरम से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। इन फिगर 6.35 triangle ODC is similar to triangle OBA. Angle BOC is equal to 125 degree and angle CDO is equal to 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. यहाँ दोनों ट्रायंगल, एक अपर साइड ट्रायंगल बन रहा है वो और एक लोअर साइड ट्रायंगल बन रहा है OBA, दोनों सिमिलर है। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन हम लोग को पता है कि DB जो है उसमें जो एंगल बन रहे हैं जो कि 125 है, और एंगल O पर जो DOC एंगल बन रहा है वो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो 180 से हम लोग 125 माइनस कर देते हैं तो 55 आता है जो कि एंगल DOC है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार DOC में जो भी सम है वो भी 180 डिग्री होगा, तो 70 + 55 कितना होता है 125 होता है। दैट मीन्स अगेन एंगल DCO कितना होगा 180 माइनस 125, तो वो एंगल भी 55 डिग्री हो जाएगा। दो एंगल्स हम लोगों को मिल गया है एंड थर्ड एंगल हम लोग को पता करना OAB। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो OAB किसी एंगल का करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम लोग देखते हैं किसका है, क्योंकि हम लोग को अपर वाले ट्रायंगल में सारे एंगल्स मिल गए हैं, तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होता है C का, यानी DCO का। तो DCO का वैल्यू था 55 डिग्री, तो देयरफॉर OAB का भी वैल्यू है 55 डिग्री। Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at a point O using a similarity criterion for two triangles so that OA by OC is equal to OB by OD। पहले हम लोग एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करते हैं ABCD, इसमें AB पैरेलल है DC के। तो यहाँ पे हम लोगों को AO by OC या OA by OC इज इक्वल टू प्रूफ करना है OB by OD। यहाँ जो दो लाइंस इन्वॉल्व हैं देखिए AC में है OA और OC, और यहाँ पे OD और OB जो है BD में है। तो यहाँ हम लोग दो लाइन पैरेलल से, तो हम लोग एंगल्स को, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को अगर दिखाते हैं कि इक्वल है तो दो ट्रायंगल्स जो हैं सिमिलर हो जाएंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी रेशियो में होंगे। तो इसमें अगर हम लोग BD को ट्रैवर्सल लेते हैं तो एंगल ABD और एंगल CDB ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। सिमिलरली AC को अगर ट्रैवर्सल लेते हैं ट्रांसवर्सल, तो एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल DCA। अगेन यू कैन सी दैट एंगल AOB और एंगल DOC दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB एंड एंगल ODC are equal. Thus the triangle ABO and DOC
both are similar on the basis of criteria AAA. Therefore, their corresponding sides will also be in proportion. And so OA by OC is equal to OB by OD.